हाय गाइस, वेलकम टू आवर बालाजी स्टडी पॉइंट। आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में? आज हम पढ़ने वाले हैं कि जो कार्बन कंपाउंड है उसकी रिएक्शन होती कैसी। सर रिएक्शन क्या होती है? क्या होती है रिएक्शन? देखो रिएक्शन का मतलब पता है क्या होता है? रिएक्शन का मतलब पता है, कोई भी रिएक्टेंट, मतलब कि कोई भी रिएक्टेंट, अगर हम रिएक्टेंट की बात करते हैं तो रिएक्शन में क्या होता है? सर रिएक्शन में कोई भी रिएक्टेंट अगर प्रोडक्ट बना, क्या बना प्रोडक्ट, तो समझा कहते हैं केमिकल रिएक्शन या फिर रिएक्शन। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि सर जी आपके पास थे, चलिए मान लेते हैं, छोटी सी बात करते हैं, एक एग्जांपल की बात करते हैं, ठीक है। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे रखे पड़े, माना कि किसी व्यक्ति के पास 5 रुपए रखे पड़े, कितने? 5 रुपए। अब 5 रुपए दी किसी व्यक्ति को, अब 5 रुपए जिस बच्चे, मतलब माना 5 रुपए किसी बच्चे ने ले रखे हैं, 5 रुपए लेने के बाद तो क्या खरीदेगा पता नहीं, क्या लेगा पता नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हमने बस पैसे दिए, दे दे पैसे। अब बच्चा गया दुकान पे, बोला मुझे सामान चाहिए, तो उन 5 रुपए के बदले में क्या दे रहा है, क्या चीज दे रहा है, क्या देगा? सपोज को टॉफी खरीदी 5 रुपए की, टॉफी ले ली, टॉफी ले ली, या फिर कुछ छोटी मोटी चीज के लिए लॉलीपॉप ले लिया, कुछ भी ले सकता है। तो मैंने क्या बोला, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, मतलब केमिकल रिएक्शन ऐसा काम करती है, कोई बच्चा है तो वो बच्चा रिएक्टेंट की तरह काम कर रहा है, मतलब कि वो बच्चे का रिएक्टेंट, मतलब क्या होगा, मतलब यह कि अगर बच्चों का 5 रुपए दोगे तो बच्चा 5 रुपए का कैसे यूज कर रहा है। सपोज करो आपने उसे 5 रुपए दिए तो उसे टॉफी खरीदी, तो आपका प्रोडक्ट क्या है? टॉफी। अगर मैं बोला सर टॉफी नहीं खरीदी, उसने खरीदी चॉकलेट, चॉकलेट। अगर मैं बोलूं न्यू भुजिया तो न्यू भुजिया, तो वो जो प्रोडक्ट बनाएगा वो किस पे डिपेंड करता है? रिएक्टेंट, यानी कि जिस तरह से हम अपनी लाइफ में छोटे बच्चों को चीज खिलाते हैं कि जो चलो बच्चा चीज ले आओ, ये मतलब वो क्या करता है? रिएक्टेंट है, और जो प्रोडक्ट टॉफी है, ठीक है। समझते क्या होता है? पहली रिएक्शन आपकी कंबस्टन रिएक्शन। सर कंबस्टन रिएक्शन क्या होती है? कंबस्टन रिएक्शन, इसमें क्या होता है? इसमें एडिशन होता है। इसमें क्या होता है? एडिशन। एडिशन में क्या होता है? एडिशन के अंतर्गत यहाँ पे क्या होता है? रिएक्टेंट। यहाँ पे क्या होता है? रिएक्टेंट। ध्यान रखना हमेशा लेफ्ट साइड, यानी कि हमेशा लेफ्ट की तरफ होता है रिएक्टेंट। रिएक्टेंट का होता है हमेशा लेफ्ट की तरफ, ठीक है। राइट तरफ का प्रोडक्ट, यहाँ पे प्रोडक्ट, ठीक है। तो सर रिएक्टेंट कहाँ चला गया आपका? रिएक्टेंट तो हमारा यहाँ पे है लेफ्ट की तरफ, यहाँ तो आपका रिएक्टेंट है या प्रोडक्ट है। होता क्या है? तो जी कंबस्टन मतलब होता है एनर्जी, कंबस्टन मतलब होता है एनर्जी। तो अगर मैं ये बोलूं कि कंबस्टन एनर्जी का रूप है, मतलब इसका मतलब क्या है समझ लो। कंबस्टन क्या होता है? कंबस्टन का मतलब है एनर्जी। एनर्जी क्या होती है? हाँ बताओ एनर्जी क्या होती है? एनर्जी का मतलब है कि अगर कोई भी दो रिएक्टेंट, यानी कि अगर कोई भी दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर क्या बनता है? प्रोडक्ट। ये दो रिएक्टेंट है, एक आपका मोलिक्यूल कार्बन का, अगर हम इसे एटम मान लें, एक एटम कार्बन का मान लो, एक ऑक्सीजन का मान लो, तो एक कार्बन एक ऑक्सीजन, तो क्या बन जाएगा? CO2। क्या बन जाएगा? CO2। अब CO2 क्या करता है? CO2 हानिकारक, मतलब CO2 गर्म गैस है। CO2 कैसे कैसे गर्म गैस है, यानी कि हीट है, हीट वाली गैस है। तो सिंपल सी बात है, हीट पैदा होगी तो गर्मी निकलेगी, तो गर्मी किस फॉर्म में निकली? एनर्जी के फॉर्म में, तो एनर्जी निकली। तो यहाँ पे क्या होता है? एनर्जी रिलीज होती है, मतलब कि आप कोई भी काम करो आपको एनर्जी मिलती जा रही है, एनर्जी मिल रही है, तो इसे क्या कहते हैं? एनर्जी रिलीज। इसमें क्या होता है? एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं होती। समझ में आ गया? तो कौन सी रिएक्शन आपकी? ये कंबस्टन रिएक्शन आपकी, कंबस्टन रिएक्शन आपकी ऐसी रिएक्शन है जिसमें एनर्जी हीट बनती है। कैसे बनती है? कि जो रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट रिएक्शन में भाग लेगा और रिएक्टेंट से क्या होगा? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में क्या होता है कि एनर्जी निकलती है, एनर्जी दोगुनी एनर्जी मिलती रहेगी, ठीक है। तो आप क्या करना है? कुछ नहीं करना, यहाँ पर डाल दो रिएक्टेंट। अब आपको कुछ नहीं करना। मैंने क्या किया? मैंने कहीं से मैंने क्या किया? मैं ढूंढने चला गया, यार करना क्या है वो ढूंढते हैं। मैंने कहीं ढुक गया, घुमा, जो भी क्या कर दिया। मैं कहीं पे गया, मैंने बोला मुझे कार्बन दो, एक O दो। अरे सर जी मैंने क्या बोला? मैंने बोला मुझे कार्बन दे दो, एक O दे दो, यानी कार्बन और ऑक्सीजन दे दिया। ठीक है सर जी, मुझे कार्बन और ऑक्सीजन मिला। अब जो मैं करूंगा वो मैं इन्हीं से करूंगा, चाहे मैं 2 बनाऊं, 3 बनाऊं, 4 बनाऊं, 5, मतलब कंटिन्यू जितना मर्चा बना दो। लेकिन अगर मैंने ये बोला आपसे कि अगर मैं एक तरफ से C और O2 डालूं, क्या अगर मैं एक तरफ से C और O2 डालना शुरू करूं तो मुझे क्या मिलेगा? CO2। ये कैसे? सपोज करो आपने खाद, खाद पता क्या होता है? खाद का मतलब होता है क्या होता है? खाद में आपकी सारी गंदी चीजें मिली होती है, तो खाद गोबर, आप लोग खाद गोबर वाली खाद, उसमें क्या होता है? हमारे पहले टाइम पर तो क्या होता है? पहला पता मतलब अगर हम बात करें, हमारे पास एक गैस है मिथेन गैस, तो मिथेन गैस समझाते क्या होता है? मिथेन गैस समझ जाओगे, समझ में आ जाएगा। तो मिथेन गैस क्या होती है? पता है पहले क्या होता था? पहले ये होता था कि पहले लोग ना एक गड्ढा बना दिया, गड्ढा गड्ढा बना दिया। गड्ढा बनाने के बाद वहां पे कुछ सिलेंडर वगैरह, मतलब व्यवस्था कर दी
मतलब वहां पे सड़ने गलने की व्यवस्था करी। सपोज करो मैंने गड्ढा बनाया, वो गड्ढा 15 फीट का, कितने फीट का? 15 फीट का। अब गड्ढा की हाइट है 15 फीट, 15 फीट की गड्ढे की हाइट है। मैंने उसमें इकट्ठा कर दिया गोबर मल मूत्र सब इकट्ठा कर दिया, मतलब यहाँ पे क्या वेस्ट प्रोडक्ट, क्या आपके वेस्ट प्रोडक्ट। अगर मैं यहाँ पे गोबर डाल दूं, गोबर के अलावा कोई घास डाल दूं, सब मिला दूं, तो क्या बनेगा? खाद। क्या बनेगी? खाद। सर खाद कैसे बनेगी? सर खाद मतलब ये होता है कि एक तरफ आपके घास है, घास के अलावा आपके कई चीजें जो हानिकारक चीजें रखी पड़ी है। मतलब इस 15 फीट के गड्ढे के अंदर में क्या क्या मिला है? मैंने मिलाई है एक, मैंने मिलाया बहुत सारी, जिसकी मैंने मिला दिया बहुत सारी खाद वगैरह मिला दी, मैंने घास मिला दी, सब मिला दिया, तो मैंने उसे खराब कर दी। तो खराब करते क्या? सर जी खराब करती है, गड़ेगी, चढ़ेगी, इससे क्या बनेगी? एनर्जी। क्या बनेगी? एनर्जी। क्यों क्या होगा? बल्क ऑफ मोलिक्यूल बन जाएगा, तो बल्क ऑफ मोलिक्यूल एनर्जी निकालेंगे, एनर्जी का भंडार, एनर्जी भंडार निकलेगा, एनर्जी दबा के एनर्जी निकलेगा, दबा के, मतलब लिमिटेड मात्रा में निकले, कितने निकाले निकाल जाओ एनर्जी। सर जैसे निकले क्या होगा? जैसे यहाँ से निकलेगी एनर्जी, तो मैंने क्या बोला? रिएक्टेंट क्या होगा मेरा? मैं रिएक्टेंट है, मैं रिएक्टेंट है, वो घास, वो चारा, वो गंदगी, वो मेरे रिएक्टेंट था। मेरे रिएक्टेंट से क्या बना? प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का गैस, गैस निकल रही है, वो नेचुरल गैस निकली, जिससे मैंने क्या बनाए? अपने मतलब गोबर वगैरह से मैंने क्या क्या बना लिया? मैंने रोटी बना ली, खेतों को पानी दे दिया, सब कुछ कर लेता हूँ नेचुरल गैस, और मेरी बॉडी को अच्छा फील का है। ठीक है, ये होता है कि मशीन की तरह काम करता है कंबस्टन। कंबस्टन में क्या होता है? रिएक्टेंट है, एक तरफ अंधाधुंध डालो, अंधाधुंध डालो रिएक्टेंट, डालते रहो रिएक्टेंट डाल दो, अंदर डाल दिया, डालने के बाद करेंगे प्रोडक्ट। क्या बनेगा? प्रोडक्ट। क्या होता है? लोग बोलते हैं, होता है ना कि हमारा स्कूल बच्चे बहुत अच्छा है, हमारे स्कूल बच्चे, हमारा स्कूल बहुत अच्छा है। हमारे स्कूल में क्या होता है? हमारे स्कूल में आपका बच्चा अगर समझदार नहीं है तो समझदार वो निकलेगा, मतलब कि हम आपके बच्चों को अच्छा बना देंगे। तो क्या होता है कि एडवर्टाइजमेंट होता है इस टाइप से। क्या होता है? अगर कंबस्टन रिएक्शन क्या होती है कि अगर कोई भी रिएक्टेंट क्या बने? प्रोडक्ट। क्या बने? प्रोडक्ट। तो उसमें कहते हैं कंबस्टन रिएक्शन। ठीक है, एक होता है हाइड्रोकार्बन। मतलब हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? मैंने आपको बताया कि हाइड्रोकार्बन हाइड्रोजन प्लस कार्बन का मिक्सचर। और मैं बोलता हूं कि दो टाइप के कार्बन है। कैसे? आपके सेचुरेटेड स्टेबल कार्बन, क्या है? अनस्टेबल। तो अगर हम बात करें तो हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत आपके दो कार्बन होते हैं, जो कि एक होता है स्टेबल कार्बन, जो कि स्टेबल हो चुका है, बॉन्ड स्टेबल कर चुका है, अनस्टेबल कार्बन। इस टाइप से क्या होता है? तो ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है? हाइड्रोकार्बन के अंदर आपके हाइड्रोजन प्लस कार्बन मिलता है। इसमें क्या होता है? इसमें एक बल्क ऑफ मॉलिक्यूल, बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं हाइड्रोजन कार्बन के। ठीक है, समझते होता है क्या? होता यह है कि आपके पास दो हाइड्रोकार्बन, एक स्टेबल कार्बन, स्टेबल हाइड्रोकार्बन जो स्टेबल है, एक अनस्टेबल हाइड्रोकार्बन जो कि अनस्टेबल है। तो क्या होता है सर जी? किसी भी स्टेबल हाइड्रोकार्बन को या फिर अनस्टेबल हाइड्रोकार्बन को गर्म करने पे, क्या अगर कोई भी अनस्टेबल हाइड्रोकार्बन है तो अनस्टेबल हाइड्रोकार्बन को गर्म करने पे क्या निकलती है? एनर्जी। का निकलती है? एनर्जी। जैसे अगर मान लिया यहाँ CH3 CH2OH है, ये कार्बन का मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन CH3 CH2OH। अगर मैं इसकी रिएक्शन कराऊं किससे? एल्कलाइन मीडियम में। किस वजह से? एल्कलाइन मीडियम से। एल्कलाइन क्या होता है? बेस। ये क्या होता है सर जी? बेस। समझा क्या? ये एल्कलाइन KMnO4 है, और यहाँ पे क्या है? एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस हीट। रिएक्शन कितनी अच्छी बन रही है, जिसमें आपका बेस भी ऐड है प्लस एसिड भी मिला पड़ा है। सोचो रिएक्शन कितनी अच्छी बन रही है। मतलब ऊपर बेस डाल दो, ऊपर से जो बेस डाल मिला पड़ा है एसिड, मतलब कितनी अच्छी रिएक्शन है। एसिड भी है, बेस भी है, मजा आ गया सर जी, दोनों मिल गया एक साथ, दोनों एक साथ, क्या बात है, इससे अच्छा क्या हो सकता लाइफ में। तो अगर हमारा ये एथेनॉल, इसे आप क्या बोलोगे? एथेनॉल। अगर एथेनॉल को एक बेस मिल जाए KMnO4 का और एक पोटेशियम डाइक्रोमेट मिल जाए एसिड, तो क्या बोलेगा? मजे आ गए भाई, बेस भी है एसिड भी है। अब काम देखो, काम यहाँ पे ये होगा कि यहाँ पे KMnO4 है और पोटेशियम डाइक्रोमेट है। अगर हम बात करें तो इन दोनों में से क्या सर जी? इन दोनों में से पोटेशियम डाइक्रोमेट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्या सर जी? पोटेशियम डाइक्रोमेट आपका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जो कि ऑक्सीडाइज करेगा अल्कोहल को, और जैसे ये अल्कोहल को ऑक्सीडाइज करेगा तो क्या बन जाएगा? एथिन, यानी कि ओइक एसिड, यानी कि एथेनोइक एसिड। ठीक है, क्या? एथेनोइक एसिड। समझ आ गया? तो इसे हम क्या बोलते हैं? एसिडिक एथेनोइक एसिड। तो होता क्या है? होता यह है कि हाइड्रोकार्बन के अंदर आपका स्टेबल हाइड्रोकार्बन स्टेबल रहता है, पर जबकि अनस्टेबल हाइड्रोकार्बन चेंज होता है। कैसे होता है समझते हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कि मेरे पास क्या है? CH3 CH2OH,
दो कार्बन है मेरे पास, दो कार्बन का मतलब जानते हो क्या होता है? दो कार्बन का मतलब है पहले नंबर पे मैथ, दूसरे नंबर पे एथ। अगर पहले नंबर का मैथ है, दूसरे नंबर का एथ है, सिंगल बॉन्ड OH तो क्या बन जाएगा? एथेनॉल। सर जी मैथ वाला ये पार्ट CH2H5 सर जी क्या है सर? इसे क्या बोलते हो सर जी? इसे बोलते हो सर जी एथ। इसे क्या बोलते हो? एथ। C2H5 सर जी एथ होता है। अगर मेरा C2H5 एथ है प्लस प्लस, कहानी खत्म नहीं, कहानी बाकी है अभी। अगर OH जोड़ दूं तो एथ तो सर जी ये रहा, एथ में जोड़ दो ऑल तो क्या बन जाएगा? एथेनॉल। अगर मैं एथेनॉल की रिएक्शन करा दूं किससे? KMnO4 से, लेकिन KMnO4 क्या होना चाहिए? बेस। बेस मतलब एल्कलाइन होना चाहिए, बेस होना चाहिए, प्लस एसिड होना चाहिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट। तो मैंने नीचे क्या कंडीशन दी? मैंने कंडीशन दी है कि आपका बेस होना चाहिए एल्कलाइन मीडियम का KMnO4 और आपका एसिडिक मीडियम का पोटेशियम डाइक्रोमेट प्लस एनर्जी। तो क्या होगा? रिएक्शन होगी और रिएक्शन होती ऑक्सीडाइजिंग शुरू हो जाएगी। तो ऑक्सीडाइजिंग में क्या होगा? ऑक्सीडाइजिंग में पोटेशियम डाइक्रोमेट, यानी कि सर जी दो लोग हैं, दो लोग लड़ रहे हैं ऑक्सीडाइजिंग के लिए। KMnO4 भी लड़ रहा है, KMnO4 भी लड़ रहा है कि नहीं? मैं लड़ूंगा, मैं कहूंगा ऑक्सीडाइज, मुझे करना ऑक्सीडाइज। पर दिक्कत क्या आ रही है? ये भी लड़ रहा है, दोनों क्या बोल रहे हैं? मैं भी लड़ूंगा, मैं तुम भी, मतलब दोनों लड़े पड़े आपस में, तो धुआं से लड़ाई हुई पड़ेगी। KMnO4 क्या बोलता है? सर जी KMnO4 बोलता है कि मुझे मुझे करना ऑक्सीडेशन, मुझे करो, मैं करूंगा ऑक्सीडेशन, मुझे काम करना है। नहीं, जब ये बोलेगा तो दिक्कत क्या आ रही है कि दोनों लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो अंत में क्या निर्णय आया कि पोटेशियम डाइक्रोमेट ने क्या बोला कि मैं सही हूं और मैं ही लड़ूंगा। और इन्होंने क्या किया? जैसे ही पोटेशियम डाइक्रोमेट आया तो पोटेशियम डाइक्रोमेट के आते क्या बन गया? इससे अल्कोहल से क्या बन गया? एसिटिक एसिड। समझ में आ गया सर जी? कहानी किसने पलटी? कहानी पलटा आपकी पोटेशियम डाइक्रोमेट ने K2Cr2 7 में, और इस तरह KMnO4 हार गया और ये एसिडिक एसिड बन गया। अब अगर बात कर सके तो आपकी कंबस्टन रिएक्शन है तो एनर्जी वाली रिएक्शन है, एनर्जी दे रही है। अब क्या आपकी और रिएक्शन भी होती है? हाँ होती है। एडिशन, एडिशन में क्या होता है? एडिशन में ये होता है कि एडिशन के अंतर्गत आपका अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में क्या होता है? हाइड्रोजन ऐड होता है। सर इसका मतलब क्या होता है? समझ ही नहीं आया। क्या फायदा जोड़ने का है? अच्छा खासा कंपाउंड को जोड़ रहे हो हाइड्रोजन, फालतू में हाइड्रोजन क्यों जोड़ना है? कहानी क्यों जोड़ना है? कहानी नहीं है, एक लंबी सी एक्सप्लेनेशन है। समझते क्या है? होता यह है कि घर में दो लोग हैं, घर में दो लोग हैं, एक लोग सेटिस्फाई है कि यार मेरे पास सब कुछ है ना, सब कुछ है मेरे पास, तो मैं क्या ही खरीदूंगा? मतलब गाड़ी ले ली, बंगला ले लिया, पैसा कमा लिए, अमीर हो लिया, एक क्या है? कुछ है लाइफ में, कुछ करना है। तो उन्हीं लोगों में से होता है। इसके अब ये क्या है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ऐड करके आप क्या, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में आप क्या जोड़ोगे? हाइड्रोजन। तो ये हाइड्रोजन क्या होता है? H2। हाइड्रोजन क्या होता है? H2। अब क्या होता है? होता ये है कि तो ये देखो दिक्कत क्या है? दिक्कत सारी है कि ये ट्रिपल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है। मैंने क्या बोला? मैंने आपसे बोला कि अगर दो बॉन्ड मिल जाए आपको, चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड हो या सिंगल बॉन्ड हो, दोनों क्या होते हैं? अनस्टेबल, मतलब कि स्टेबल नहीं होते, टूटते हैं। किससे? हाइड्रोजन की हेल्प से टूटते हैं। ठीक है, तो अगर टूटेंगे तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे दो आर तो ये रहे, दो आर तो ये रहे, सी डबल बॉन्ड सी ये रहा, तो जो आर है वो तो अलग ग्रुप है। आर की हम बात करें, हम बात करें किसकी? बॉन्ड की, सी डबल बॉन्ड सी की। अगर यहाँ पे दो डबल बॉन्ड, अगर एक डबल बॉन्ड है और दो कंपाउंड है कार्बन के, तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन में होगा कि यहाँ पे निकिल और हाइड्रोजन निकिल भाषा वासुर। अब क्या होगा? अब सर दिक्कत ये है कि रिएक्शन स्लो चल रही है, मजा नहीं आ रहा रिएक्शन करने में, ये तो बेकार हो रहा है, रिएक्शन करना बड़ा बेकार फील हो रहा है, हम क्यों रिएक्शन करेंगे? अब इन्हें तो गुस्सा आ रहा है कि स्पीड स्लो चली, रिएक्शन की स्पीड तो अच्छी नहीं पकड़ रही है ना, स्पीड में क्या दिक्कत आ रही है कि धीरे धीरे टूट रहे, बॉन्ड टूट ही नहीं पा रहे। अब रो रहे बेचारे, रोए पड़े, रोए तो भैया हमारे पास तो समस्या आ गई, अब हम क्या करेंगे लाइफ में, हमारे तो बॉन्डिंग टूट रहे। अब बॉन्ड टूटते नहीं, इनके बॉन्ड टूटेंगे नहीं, अब बॉन्ड टूटने की दिक्कत सारी बॉन्ड टूटने की। तो अब बॉन्ड टूट नहीं रहे तो कहानी बताओ क्या होगी? कहानी ये पलटेगी कि बॉन्ड टूट नहीं रहे, बॉन्ड टूटेंगे तो क्या होगा? कहानी में ट्विस्ट आएगा कि यहाँ पे सी डबल बॉन्ड सी की हेल्प करने का कौन आएगा? निकिल होता है ना। हम डूबे हुए भैया, समझ नहीं आ रहा, कुछ लाइफ में है नहीं, पढ़ाई कर नहीं पा रहे, डिस्ट्रक्शन भरे पड़े, यहाँ पे एग्जाम क्लियर नहीं हो रहे, दुखी सा माहौल बना पड़ा है, और इतने में आदमी के बोलते नहीं तुम कर सकते हो, तुम लड़ सकते हो, तुम क्या बोलो? मैं करूंगा, आई विल डू इट। तो वही कंडीशन है यहाँ पे। तो यहाँ पे सच होगा ये, पूरी कहानी ये पलटेगी कि जैसे सी डबल हार मान जाएगा, इसकी हिम्मत मारने कौन आएगा? कौन आएगा? निकिल और हाइड्रोजन आएंगे। निकिल और हाइड्रोजन क्या करेंगे? अब निकिल क्या बोलेगा? चिंता मत करो, सी डबल बॉन्ड से चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा होगा हूँ,
तो जैसे निकल भाई आएंगे तो कहाँ अटैक कराएंगे, निकल अटैक करेगा, निकल अटैक कराएगा यहाँ पे एक इसके बॉन्ड पे, यहाँ अटैक कराएगा इसके बॉन्ड, किसके हाइड्रोजन के। निकल क्या करेगा, निकल बोलेगा रिएक्शन में कराऊंगा, ऐसी रिएक्शन कराऊंगा ना, इतनी हाई स्पीड से बात करूंगा, इतनी हाई स्पीड से काम करूंगा कि पूरी खत्म, बॉन्ड खत्म करूंगा, पूरे बॉन्ड जिंदा नहीं छोड़ने वाले, इस बॉन्ड को मैं खत्म कर दूंगा इस बॉन्ड को। अब जैसे निकल ने बॉन्ड खत्म करने की बात करी, खुशी आ गई, कार्बन ने क्या बोला, मुस्कुराहट आ गई भाई साहब, इससे अच्छा क्या हो सकते हैं, हमारी समस्या आपने हल कर दी, खुश है। जैसे समस्या हल हो जाएगी बॉन्ड टूट जाएंगे, और बॉन्ड टूटते क्या बन जाएगा, सी डबल बॉन्ड सी एच एच आर आर आर, कहानी खत्म। सर कहानी में क्या हुआ, ट्विस्ट सो सिंपल था, ठीक है देखो दोबारा करो एक्सप्लेन, ठीक है देखो मेरे टॉपिक ना, मैं ना एक दिन में मतलब आपको 3 टॉपिक करूंगा, 3 टॉपिक पर 3 टॉपिक आपको एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है कि हम पढ़ रहे हैं तो पढ़ना समझ के ना कि रटना है, ठीक है। अब बात करते पहला मैंने क्या बोला, केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन क्या होती है, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट से क्या होता है, प्रोडक्ट। आपने किसी बच्चे को 5 रुपए दिए तो 5 रुपए का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का टॉप यूज से उसने क्या खरीदा। अगर मैं बात करूं तो कंबस्टर क्या होता है, कंबस्टर मतलब क्या होता है, एनर्जी। आपका जो इंजन है उसमें कंबस्टर होता है ना, लोग क्या बोलते हैं इंजन में कंबस्टर है, इंजन में एनर्जी निकल रही है, तो इंजन में क्या होता है, वो घूमता है, घूम घूम के क्या देता है, एनर्जी। इस टाइप से क्या होता है, कंबस्टर रिएक्शन में एनर्जी बनती है और रिएक्टेंट क्या बनते हैं, बहुत बात। अब क्या होता है, अब यहाँ देखो ये आपका कार्बन है, एक ऑक्सीजन है, हुआ क्या, ये कुछ कंबस्टर इस टाइप से कि यहाँ से डालो कार्बन, यहाँ से डाल दो रिएक्टेंट, वहां का प्रोडक्ट। कैसे, यहाँ पे एक कार्बन सर्जी, यहाँ पे ऑक्सीजन सर्जी, डाल दिया, डालते क्या बन रहा है, प्रोडक्ट यानी कि हीट निकल रही है, CO2 बन गया प्लस हीट एनर्जी बन गई। एक सेक्शन कंबस्टन यानी कि डाल दो रिएक्टेंट और बन जाए प्रोडक्ट, ठीक है। एक क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की बात करते हैं, हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, तो जी हाइड्रोकार्बन में ये होता है कि यहाँ पे एक कंपाउंड है एथेनॉल। एथेनॉल कैसे, सिंगल C2H5 आपका क्या एथेनॉल, C2H5 क्या आपका एथ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या आएगा, एन, एथेन। OH के लिए ओल, एथेनॉल। तो ये C2H5OH जो एथेनॉल है ऐड करता है, नहीं ये ऐड नहीं करता, रिएक्शन करता है। इसमें क्या होता है कि एथेनॉल है, एथेनॉल की रिएक्शन कैसे होती है, इसमें होता है एक बेस, बेस क्या होता है आपका KMnO4, बेस का होता है KMnO4, ये एल्कलाइन एक बेस है, ये बेस हो गया, ये बेस है, ये एसिड है, मतलब एक बेस है एक एसिड है, ऊपर बेस नीचे एसिड, दोनों रिएक्शन करेंगे। अब लड़ाई किस बात के, दोनों क्या है आपके ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये भी क्या कर रहा है ऑक्सीडाइज, ये भी कर रहा है ऑक्सीडाइज, तो दोनों ऑक्सीडाइज कर रहे हैं। दिक्कत सारी क्या, दोनों कर रहे हैं ऑक्सीडाइज, मुझे भी करना मुझे भी करना, तो दोनों में कौन जीतेगा, पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये ऑक्सीडाइज कर जाएगा और क्या बन जाएगा, एसिटिक एसिड। तो क्या बनेगा, एथेनॉइक एसिड या फिर एसिटिक एसिड। अगर हम बात करें तो मैंने आपको बताया था कि एडिशन में क्या होता है, सर एडिशन में क्या होता है, अनसैचुरेटेड, क्या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड हाइड्रोजन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एड हाइड्रोजन। जब आपका अनस्टेबल कार्बन या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन टूटता है तो उससे क्या बनता है, स्टेबल कार्बन। कैसे बनता है, सर जी 2 R ये रे और 2 कार्बन डबल बॉन्ड ये रहा, तो 2 R सर जी ये रे और 2 कार्बन के साथ 1 बॉन्ड ये रहा डबल बॉन्ड। अब क्या होगा, रिएक्शन होगी। पर नॉर्मल दिक्कत क्या आते, नॉर्मल दिक्कत ये आती कि तो भाई यहाँ पे दिक्कत ये आएगी कि यहाँ पे कोई, अगर हम यहाँ पे कोई वो ना ले, कोई कैटलिस्ट ना ले, निकल ना ले, तो निकल तो हमने लिया नहीं, निकल लेंगे नहीं, जब निकल नहीं लोगे तो दिक्कत क्या आएगी, रिएक्शन स्लो होगी। रिएक्शन स्लो में क्या दिक्कत है कि बॉन्ड टूटेगा, टूटते सालों हफ्ते महीने गुजरते रहेंगे, बॉन्ड टूट नहीं पाएगा, बॉन्ड टूटेगा नहीं तो इन्हें गुस्सा आएगा, तो जैसे इन्हें गुस्सा आएगा तो गुस्सा शांत कौन करेगा, इन्हें गुस्सा शांत करेगा निकल क्या बोलेगा, निकल बोलेगा कार्बन भाई बॉन्ड टूटेगा, बॉन्ड तोड़ के रहेंगे आज। बोला भाई साहब मोटिवेशन दिला दी, बॉन्ड टूटेगा आज। जैसे निकलने मोटिवेशन दी तो बॉन्ड टूटते क्या बोलेगा, C डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C 2H R। और मैंने क्या बोला था आपसे कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड अनस्टेबल होते, ठीक है। देखो कहानी पूरी है कि 3 टॉपिक है, 3 टॉपिक पढ़ लो, समझाए मैंने, ऐसे नहीं पढ़ लो डाल दो कि यार एक दिन में इतना पढ़ नहीं, 3 टॉपिक पढ़ो पर कुछ पढ़ो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो 10th के लिए वीडियो बनाइए, जरूर देखिए, लाइक करना, आपका सपोर्ट को चाहता हूँ क्योंकि चैनल पे बहुत कम सब्सक्राइबर हुए पड़े, आप लोग सब्सक्राइब चैनल करते ही नहीं हो, सब्सक्राइब करो, देखो वीडियो को, ठीक है। आपका सपोर्ट चाहिए, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, ओके गाइस।